चिड़िया पहाड़ों के पास से गुजर रही थी जब उसकी नजर पहाड़ के पास सूखे हुए पेड़ पर एक घोंसले पर जाती है। ये तो चील है। ये जालिम चील कब से आ गई है हमारे जंगल में। मैं जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बताती हूँ। चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने दूसरे पक्षी दोस्तों के पास जाती है। वो बहुत शक्तिशाली और बड़ी चील है। मुझे डर है वो हमें खा जाएगी। हम सबको मिलकर उसका उपाय करना होगा। चिड़िया, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। मैं तो चील से मुकाबला भी कर सकता हूँ। फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ? जिसे चील से डर है वही सोचे इस बारे में। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चला जाता है। दोस्तों, अगर हम इकट्ठे रहे तो फिर ही हम बच सकते हैं। अगर हम सब मिलकर चील का मुकाबला करेंगे तो चील कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाएगी। चिड़िया, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हरा रंग मुझे पत्तों में अच्छे से छुपा लेता है। मैं तो कभी कभी पत्तों में ऐसे छुप जाता हूँ कि खुद को भी नजर नहीं आता। फिर वो चील मुझे कैसे ढूंढ सकती है? मैं तो चला। मिट्ठू के जाने के बाद चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है। अगर वो मिलकर मुकाबला नहीं करना चाहते तो मुझे भी किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं इतनी बुलंदी में जा सकता हूँ कि बादलों से भी ऊपर। मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है। कबूतर भी चला जाता है। ये पक्षी क्यों नहीं समझते कि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर दूसरे दिन वो चील जंगल की तरफ निकलती है। वो ऊंची उड़ान लेती है। वो बादलों से ऊपर चली जाती है और फिर आसमान से जंगल का जायजा लेती है। उसे एक पेड़ पर कुछ हरकत महसूस होती है। बड़ी चील बिजली की तेजी के साथ नीचे आती है और गोरी कौवे को उठाकर ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मेरा रंग काला है। काला है तो क्या हुआ? मांस तो नहीं काला होगा। चील कौवे को मारकर खा लेती है। कबूतर ऊपर से उड़ता हुआ ये सब देख लेता है। वो तेजी से भागता हुआ जंगल जाता है और सबसे कहता है, गोरी को खा लिया। उस चील ने गोरी को खा लिया। मैंने खुद देखा। चिड़िया ने सच ही कहा था। वो चील किसी को नहीं छोड़ेगी। हम सबको मिलकर ज्ञान से काम लेना होगा। हम ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो चील तो सच में बहुत बड़ी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी, मेरी गोरी, तुम क्यों उस दिशा में गई? अगर मुझे मालूम होता तो मैं बचा लेता तुम्हें। यही तो मैंने कहा था। वो एक एक करके सबको खा लेगी। सब अपना अपना ख्याल लगाओ कि हम कैसे उसे मार सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है कौवे। अगर आप इंसानों की बस्ती से मिठाई ले आओ तो हम उस चील को मार सकते हैं। मगर कैसे चिड़िया? पहले आप मिठाई लाओ, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगी। कौवा मिठाई लेने चला जाता है। मिट्ठू, आप बुलबुल के पास जाओ। उसे फूलों की अच्छे से जानकारी है। उसे जहरीले फूल का रस लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया। हमें मालूम हो गया है कि जिंदा रहना है तो उस चील का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। मिट्ठू बुलबुल की तरफ भाग जाता है। कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और एक हलवाई की दुकान से मिठाई चुरा लेता है। वो वापस भागता है। बुलबुल, बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूल का रस दे दो। चिड़िया ने बड़ी चील को मारने का कोई उपाय सोचा है। ये काला रस बहुत जहरीले फूल का है, आप ये ले जाएं। मिट्ठू भी वापस उड़ता है। फिर चिड़िया कौवे की लाई हुई मिठाई पर जहरीले फूल का रस डाल देती है। अब मैं जाती हूँ चील के पास। आप सब छुप कर देखते रहना। ऐसा न हो कि वो चील मुझे ही खा जाए। चिड़िया, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम सब मिलकर हमला कर देंगे। फिर चिड़िया वो जहर वाली मिठाई लेकर चील की तरफ जाती है। चील सोई हुई थी। मौका अच्छा था। चिड़िया आहिस्ता से वो मिठाई चील के पास रख देती है और कोई बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है जो थोड़ी दूर छुपे हुए बैठे थे। वो सोई हुई थी। मैं मिठाई उसके पास रखाई हूँ, वो जरूर मिठाई खा लेगी। थोड़ी देर बाद चील भी उठ जाती है। ये मिठाई कहाँ से आई? वो चील इधर उधर देखती है मगर वहाँ तो कोई नहीं था। खा ले, अब जालिम चील खा ले, ताकि तुम भी मेरी पत्नी की तरह तड़प तड़प कर मरो। शायद कोई पक्षी डर का मारा मुझे तोहफा देकर गया है।
फिर बिना सोचे वो चील सारी मिठाई खा लेती है और वहीं गिरकर मर जाती है। सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलजुल कर काम किया और जालिम चील को अंजाम तक पहुँचा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने से हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मिलजुल कर रहें। आपका धन्यवाद। आलसी कौवे कोई काम धंधा न करते, वो सारा दिन अपने घर में बैठे रहते थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वाह रे पत्नी, मैं खुद भूखा हूँ और तुम मुझे अपने लिए दाना लाने का बोल रही हो। जग्गू, जाओ मेरे लिए और अपनी माँ के लिए दाना ढूंढ कर लाओ। ना पिताजी ना, मैं थक जाता हूँ, आप दोनों अपना भोजन खुद ही लाएं। ऐसे हर रोज वो भोजन पर जाने से पहले एक दूसरे से लड़ते थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे जब गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारा जग्गू अब जवान हो गया है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें, ऐसे हमें मुफ्त में भोजन बैठे बिठाए मिलेगा। वो कैसे गोरी? हमारी बहू हमारे लिए भी भोजन ढूंढ कर लाएगी और हमारे बेटे के लिए भी। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वो भोजन लेने ना गई तो फिर? जाएगी कैसे ना, मैं मार मार कर भेजा करूँगी उसे। ये बात कालू कौवे को बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। पहले ही दिन जब जग्गू की पत्नी घर आती है तो गोरी बहू रानी से कहती है, बहू, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के लिए भोजन बहू रानी ही ढूंढ कर लाती है, जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। जग्गू जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों सासू माँ के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैं तो कभी भोजन लेने गया ही नहीं। फिर बहू रानी अकेले ही भोजन लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे 2 दाने चनों के मिलते हैं। गोरी की बहू वो चनों के दाने लेकर घर वापस आती है। बहू जी, ससुर जी भी भूखे हैं, मेरे लिए नहीं लाई तुम भोजन? ससुर जी, मुझे बहुत मेहनत के बाद यही चनों के दाने मिले थे जो मैं ले आई। अब दोबारा जाओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आओ। बहू रानी फिर से निकलती है। ये कैसे परिवार में फंस गई मैं, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू की पत्नी को चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। जग्गू कौवा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चेकअप करती है। बधाई हो जग्गू, तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हारी पत्नी को आराम की जरूरत है, इसे दाना लेने न भेजना। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। पति जी, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, अब आप अपने लिए ना सही अपने आने वाले बच्चे के लिए ही कुछ करें। हाँ, मैं करूँगा, अब मैं सारा काम करूँगा। वो दोनों घर जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब कामचोर हो गई है, जब काम करने को दिल ना करे तो ऐसे ही चक्कर आते हैं। नहीं माँ जी, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और आप दादी। ये सुनकर गोरी और कालू खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब बहू भोजन लेने नहीं जाया करेगी? नहीं पिताजी, बुलबुल डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा काम करने से। सासू माँ, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं फिर से दाना ले आया करूँगी। मैं तो तुम्हें बिहा कर ही भोजन लाने के लिए लाई थी, चुपचाप दाना लेने जाओ वरना अभी के अभी तुम्हें इसे घर से निकाल दूंगी। माँ, ये मेरी पत्नी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ, मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो पिंकी, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ऐसे जग्गू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। छीन लिया, उस डायन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा भला बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, ना ये अंडा देने वाली होती, ना सारा काम खराब होता। जग्गू और उसकी पत्नी एक कीकर के पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब जग्गू कौवा दाना लेने जाता और उसकी पत्नी सारा दिन अंडे की रक्षा करती। कई दिन भूख काटने के बाद कालू और गोरी भी घर से निकलते हैं। नदी पर अपने बेटे जग्गू और उसकी पत्नी को बैठा हुआ देखकर वो दोनों उनके पास जाते हैं।
जग्गू बेटा, अब लौट आओ घर में। मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद तुम घर लौट आओगे, मगर तुम लौटे ही नहीं। माँ, मैं अब कभी वहाँ उस घर में नहीं जाऊँगा जिस घर में रिश्तों में प्यार ना हो, जिस घर में केवल लालच ही लालच हो। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से जीना सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सासू माँ, गुस्सा ना करना, हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा भी आपकी तरह आलसी बने, इसलिए हम जहाँ हैं हम खुश हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, बात तो सच्ची कर गए, बहू भी और हमारा जग्गू भी। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारा भी परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता। हाँ गौरी, जो आदतें शुरू से बन जाएं, उन्हें खत्म करते करते पक्षी खुद खत्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करें।